एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। वेनलाओ की माँ राजमहल वापस लौटकर आ जाती है। रानी साहिबा तो आते ही अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर देती है। वो सारी कॉन्क्यूबाइंस को गिफ्ट देती है पर बूमेंग को देखकर मुंह बिगाड़ती है। वो बूमेंग की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है कि तुम एक कॉन्क्यूबाइन हो तो तुम महल छोड़ने का फ़ैसला कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें इस बात के लिए पनिश करती हूँ, तुम घुटनों के बल पर बैठना। अब रानी साहिबा का ऑर्डर था तो बूमेंग को मानना ही पड़ता है। वेनलाओ को भी ये न्यूज़ मिल जाती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, बूमेंग के बिहाफ में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो रानी कहती है कि तुम्हारे कान तो बड़े ही तेज़ है, पर देखो बेटा मैं ये बात तो नहीं मानने वाली। तो वेनलाओ अपनी माँ को मक्खन लगाने लगता है पर उसकी माँ है कि टस से मस नहीं हो रही थी। बूमेंग अकेले ही नील डाउन थी। ये देखकर उसकी बाकी फ्रेंड्स और मेड भी बैठ जाती है। वो कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम तो बस ये राजमहल छोड़कर जाना ही तो चाहती थी ना। यहाँ रानी कहती है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो, वो काफ़ी सुंदर है। तो वेनलाओ कहता है कि नहीं, मैं उसकी सुंदरता को देखकर नहीं पर उसकी क्वालिटीज़ को देखकर उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे इस राजमहल से आज़ादी दे दूँगा। रानी कहती है कि क्या, तो वेनलाओ कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए अगर वो राजमहल को छोड़कर खुश रहती है तो मैं उसे आज़ादी दे दूँगा। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता, ऐसे वो ना खुश हो जाएगी। रानी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अभी अभी तो तुम्हें एक लड़की पसंद आई थी और तुम यहाँ से उसे भगाना चाहते हो। ये चारों यहाँ पर कब से बैठी थी तो थक गई थी, चू खाने की बातें करने लगती है। तो बूमेंग मना करती है कि ऐसा मत बोलो। फूजी वहाँ आता है, वो कहता है कि राजा का ऑर्डर है कि तुम सभी लोग उठ जाओ। शाओ तो जल्दी से उठ जाती है पर बाकी तीन का शरीर अकड़ गया था तो उन लोगों को उठाने में मदद करनी पड़ती है। फिर बूमेंग वेनलाओ से मिलने के लिए जाती है। वेनलाओ से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला है कि तुम फेक मरने का नाटक करो और यहाँ से कहीं दूर भागकर चली जाओ, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, पर उसके बाद क्या होगा, तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ कर लो, इसी तरह से तुम महल से आज़ादी पा सकोगी। यूनो चाहता है कि आपकी माँ बीमार पड़ गई है तो वेनलाओ उसे मिलने के लिए जाने लगता है। बूमेंग महल छोड़कर जाने वाली थी तो वो अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट दे रही थी। जो कहती है कि अच्छा है कि तुम जा रही हो, पर रुक कर कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आएगी। तीनों ही फ्रेंड्स सैड हो जाती है क्योंकि इस बार तो बूमेंग सच में जाने वाली है। वेनलाओ रानी से मिलने के लिए चाहता है तो रानी जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है। वेनलाओ को यह सारी बात पहले से ही पता थी पर वो भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। रानी कहती है कि तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा तो वेनलाओ कहता है कि हाँ। रानी फिर एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम था शाओ रेन। शाओ रेन विदेश में बहुत ही घूमी है तो रानी कहती है कि तुम वेनलाओ को उसकी कहानियाँ सुनाना। रानी तो वेनलाओ की सेटिंग शाओ रेन से करवाना चाहती थी। बूमेंग और यान ये दोनों ही दूर से उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेते हैं। यान को लेकर बूमेंग फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। वेनलाओ भी बूमेंग को जाते हुए देख लेता है। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, यहाँ पर बूमेंग जलन के मारे ड्रिंक कर रही थी। वहाँ पर वेनलाओ आ जाता है। उसे देखकर बूमेंग कहती है कि वो जो स्टोन तुमने मार्केट में से लिया था वो मैंने पसंद किया था, उस हिसाब से वो मेरा गिफ्ट हुआ, जल्दी से मुझे वापस कर दो। तो वेनलाओ उसे नहीं देता। बूमेंग उसे वो स्टोन छीन लेती है एंड बाद में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। वेनलाओ उसे मना कर देता है। वो तो वेनलाओ के ऊपर ही उल्टी कर देती है। अगले दिन सारी फ्रेंड्स मिलकर बूमेंग को ये बात बता रही थी कि तुमने राजा के ऊपर ही उल्टी कर दी है। शाओ कहती है कि ये बात तो हिस्ट्री बुक में भी लिखी जा चुकी है। बूमेंग कहती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, रानी को भी ये बात पता लग गई होगी, वो तो मुझे नेगलेक्ट पैलेस ही भेज देगी। यह सुनकर उसकी तीनों फ्रेंड्स कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ सज़ा काटने के लिए भेजा जाएगा तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। बूमेंग रानी से माफ़ी मांगने के लिए आती है तो रानी कहती है कि तुमने गलती तो की है, इसलिए मैं तुम्हें नेगलेक्ट पैलेस भेज रही हूँ। वेनलाओ कहता है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रेग्नेंट है। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, खुद बूमेंग के भी, पर बूमेंग वेनलाओ की बात को जल्दी से समझ जाती है एंड ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो प्रेग्नेंट ही हो। रानी अब उसे कोई भी सज़ा नहीं देती। बूमेंग जब वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगती है। वैसे उन लोगों को पता था कि सज़ा से बचने के लिए उसने ये सब कुछ झूठ ही बोला होगा।
रानी उसे अपने पास बुलाती है और उसकी तो खातिरदारी करने लगती है, पर शाओरेन उसे न शक हो रहा था। वो अपना ब्रेसलेट तोड़ देती है और उसके मोती को बूमेंग के रास्ते पर डाल देती है। बूमेंग उस मोती के कारण बस गिरने ही वाली थी, पर वो बच जाती है। बूमेंग उसे चिढ़ा रही थी, पर वेनलाओ कहता है कि एक्सीलेंट। वेनलाओ को देखकर बूमेंग गिर जाती है। शाओरेन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बूमेंग नीचे गिर गई। वहाँ पर रानी आती है। वो बूमेंग को डांट देती है कि तुम ऐसे गिर कैसे सकती हो, बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा। शाओरेन भी कहती है कि हाँ सही कहा, जल्दी से हमें बूमेंग का चेकअप करवा लेना चाहिए, कहीं बच्चे को कुछ हो ना गया हो। डॉक्टर आता है। वेनलाओ और बूमेंग दोनों ही डर रहे थे। डॉक्टर कहता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनकर रानी को गुस्सा आता है। वो वेनलाओ से कहती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो बूमेंग के साथ वेनलाओ को भी नील डाउन होने की सज़ा देती है। सज़ा जैसे ही ख़त्म होती है, ये दोनों अंदर आते हैं। रानी बूमेंग से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, तो तुम जल्दी से जल्दी इस महल को छोड़कर चली जाओ। यह सुनकर बूमेंग थोड़ा सैड हो जाती है। वेनलाओ कहता है कि तुम चली जाओ। बूमेंग महल छोड़कर जा रही थी। वो तो पहले दिन से ही ये चाहती थी, पर आज वो खुश नहीं लग रही थी। उसे वेनलाओ की याद आने लगती है, क्योंकि उसको वेनलाओ से प्यार जो हो गया था, वो इसी पुराने पलों को याद करके वापस महल में लौट जाती है। वो सीधा भागकर वेनलाओ के कमरे में जाती है। वेनलाओ कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं, तो बूमेंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर वेनलाओ तो उसे गले ही लगा लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। फिर अब बूमेंग रानी को मनाने के लिए जा रही थी। वो अपने साथ एक खिलौने को भी ले गई थी, पर उस खिलौने से रानी इम्प्रेस तो नहीं होती। वो खिलौना लगने की वजह से वो उस पर गुस्सा हो जाती है। अपसेट होकर बूमेंग जब वापस आती है तो वेनलाओ उसका करेज बढ़ाता है एंड उसे हिम्मत देता है कि तुम एक दिन रानी को कन्विंस करा ही दोगी। फिर ये दोनों ही उस खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। आगे बूमेंग जब महल में घूम रही थी तो बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस उसकी तारीफ़ कर रही थी, उसे बहुत ही भाव दे रही थी, उसकी काफ़ी इज्जत कर रही थी। तो बूमेंग को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। जब वो वापस आकर अपनी फ्रेंड्स को ये बात कहती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, पर तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। तुम्हारा भाई जनरल बुयू आजकल लड़कियों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा है। बूमेंग अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि तुम लड़कियों के साथ सीरियस नहीं होना चाहते तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसका भाई गधा था, वो समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मैं क्या करूँ, लड़कियाँ मुझे पसंद करती है पर मैं तो उसे पसंद नहीं करता। आगे बुयू के पास एक मोटी राजकुमारी आती है। एक्चुअल में बुयू इस राजकुमारी को पसंद करता है। राजकुमारी यहाँ स्पेशली राजा के लिए आई थी, पर वो मोटी और अगली थी, इस वजह से कोई भी उसे भाव नहीं देता था। ये जानकर बुयू उसे झूला झुलाने लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। ये तीनों भी दूर से देख रही थी। बूमेंग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। यान कहती है कि चलो हम इसे पत्थर मारते हैं। ये तीनों ही साथ में पत्थर फेंकती है, पर बुयू वो तो एक जनरल था, वो तीनों के तीनों पत्थर को एक ही बार में पकड़ लेता है। उसके बाद वो इस राजकुमारी के साथ बातें करने लगता है। राजकुमारी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बुयू से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? राजकुमारी कहती है कि मुझे कैसे पता होगा? तो वो कहता है कि डेट यानी कि बुयू, चाइनीज़ में डेट का मतलब होता है बुयू। राजकुमारी कहती है कि अच्छा नाम है। राजकुमारी फिर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर राजा की वुमन बनने के लिए आई थी, पर मैं बहुत ही ज़्यादा अगली हूँ, मोटी हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मैं अपने देश वापस लौट कर जाना चाहती हूँ। बुयू से कहता है कि तुम दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? मेरे लिए तो तुम्हारा लुक नहीं पर स्वभाव ही मैटर करता है। आगे बूमेंग अपने भाई के पास जाती है। बूमेंग उसे मना करती है कि देखो, तुम राजकुमारी के साथ मिलना जुलना बंद कर दो, सभी लोगों को ये लगता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। बुयू कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यूट जो हूँ और मेरी ज़ाज़ा का बॉडी शेप मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। बूमेंग कहती है कि उसका नाम क्या तुमने बताया? तो बुयू कहता है कि ज़ाज़ा, ये नाम क्यूट है ना? बूमेंग तो उल्टी जैसा मुंह बनाने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो वेनलाओ के पास जाकर कहती है कि मेरा भाई आपकी वुमन के साथ चक्कर चला रहा है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वेनलाओ कहता है कि वो मेरी वुमन नहीं है। बूमेंग कहती है कि मुझे अपने भाई को जल्दी से रोकना होगा। बूमेंग को पता लगता है कि वो कहीं चला गया है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। उसे रास्ते में जीशुआंग मिल जाता है। वो कहती है कि मैंने मेरे भाई को ब्रोथल में, कसिनो में, सारी जगहों पर ढूंढ लिया है, पर वो कहीं नहीं है। जीशुआंग कहता है कि मेरे हिसाब से वो ना किसी दूर की धर्मशाला में रुका होगा।
तो वो लोग वहाँ जाने लगते हैं एंड जीशुआंग का शक बिल्कुल सही था, उसे वो वहाँ पर मिल जाता है। बू मेंग अपने भाई को डांटती है कि तुम एक राजकुमारी को ऐसे भगा कर कैसे ले जा सकते हो। बाद में ये लोग धर्मशाला के अंदर खाना खा रहे थे, वहाँ पर वैनलाओ आ जाता है तो बू मेंग कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इस मामले को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो वैनलाओ कहता है कि ये असली राजकुमारी है ही नहीं, ये तो राजकुमारी की मेड है। बुयू कहता है कि क्या तुम असली राजकुमारी नहीं हो, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वो कहती है कि हाँ मैं फेक हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि असली राजकुमारी को अपने प्यार के साथ रहना था, इसीलिए उसने अपनी मेड को नकली राजकुमारी बनाकर भेज दिया था। बुयू कहता है कि मैं तो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था, पर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। बू मेंग कहती है कि भाई आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हैं, चुप रहो ना। वैनलाओ उसको तो राजकुमारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो कहता है कि पर तुमने मुझसे झूठ तो बोला है ना, तुम सच भी बता सकती थी। बुयू बीच में टपक जाता है, वो कहता है कि ये लो कुछ पैसे मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, तुम अपनी कंट्री से हमारे देश में रहने के लिए आई तो ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही होगी, इसे लेकर अपनी कंट्री वापस चली जाओ। वैसे वो लड़की भी यही चाहती थी। जाते टाइम जीशुआंग बू मेंग को एक गिफ्ट देता है जो कि थी एक हेयर पिन। उस हेयर पिन को जीशुआंग ने खुद अपने हाथों से बनाया था। बू मेंग तो खुशी खुशी ये गिफ्ट ले लेती है। रात में वैनलाओ आता है, वो उस हेयर पिन को निकाल कर कहता है कि ये तुम्हें जीशुआंग ने दी है ना। बू मेंग कहती है कि जल्दी से मेरी हेयर पिन मुझे वापस कर दो, पर वो नहीं दे रहा था। तो बू मेंग चिल्लाती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो मुझे ये वापस लौटा दो। वैनलाओ उसे किस करता है, वो कहता है कि अब बोलो मेरा लेना देना है या फिर नहीं। अगले दिन ये लोग महल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बू मेंग कहती है कि मेरा और जीशुआंग का रिश्ता तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं। वैनलाओ कहता है कि फिर हमारा रिश्ता क्या है। बू मेंग कहती है कि मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन और आप राजा है। वैनलाओ कहता है कि ये तो बस एक टाइटल है, रियल में हम लोग क्या है। तो वो कहती है कि फ्रेंड्स है। वैनलाओ कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था। बू मेंग कहती है कि वो तो तुमने मेरी बिना परमिशन के किया था। वैनलाओ उसके करीब आकर कहता है कि मैं फिर से तुम्हें किस करने के लिए चाह रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे धक्का भी दे सकती हो। वैनलाओ उसे किस करने लगता है, पर बू मेंग उसे धक्का नहीं देती एंड उसे किस करने देती है। सो ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।